अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, टेंजेंट टू अ सर्कल हमारे चैप्टर का टॉपिक है। टेंजेंट टू अ सर्कल क्या होगा? कोई भी लाइन जो होती है वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती हुई गुजरे एक्सटर्नली यानी बाहर से, तो उसे हम कहते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 10.1 हो गई थी। आज हमने 10.2 करनी है। उससे पहले हम एक थ्योरम को जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, पेज नंबर 195 पे आपके पास है थ्योरम 4A। इसकी स्टेटमेंट को हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले इफ़ टू सर्कल का मतलब है कि दो सर्कल होंगे हमारे पास, टच एक्सटर्नली बाहर से आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, यानी किसी एक पॉइंट में ही कॉन्टैक्ट उनका होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और तो फिर हमने प्रूफ करना है कि जो उनका डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि फिर उनके जो सेंटर्स का आपस में डिस्टेंस है इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एरिया। यानी लेट्स सपोज ये सर्कल विद सेंटर डी है और एक सर्कल विद सेंटर एफ है। ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है, तो हमारे पास डी सी इस बिग सर्कल का रेडियस हो जाएगा, सी एफ इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो इन दोनों का आपस का डिस्टेंस जो है वो इनके सम ऑफ रेडिया है, यानी कि डी सी प्लस सी एफ है। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, लेट्स सपोज हमने दो सर्कल्स हमें गिवन दिया हुआ बना लिया। ठीक है, एक सर्कल का सेंटर डी है, एक सर्कल सेंटर एफ है, वो टच एक्सटर्नली कर रहे हैं एट पॉइंट सी पर, और सी एफ और सी डी जो है दोनों सर्कल्स के रेडिया है। तो प्रूफ हमने क्या करना है कि सी डी एंड सी एफ आर रिस्पेक्टिवली रेडिया ऑफ टू सर्कल्स, ये दोनों सर्कल्स के रेडिया है, या इनका सम जो है वो क्योंकि इनके डिस्टेंस जो है वो ये है, तो ये हमारे पास दोनों सर्कल्स के रेडियाई है, या दोनों सर्कल के रिस्पेक्टिवली रेडियसेस है। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि डी एफ जो है वो हमारे पास डी एफ की मैयर जो है वो डी सी की मैयर प्लस लाइन सेगमेंट सी एफ की मैयर के इक्वल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, एट पॉइंट सी पर हमने एक टेंजेंट ड्रा कर देना है। जाहिर सी बात है दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो सी है। जो टेंजेंट होगा वो सर्कल विद सेंटर डी से भी का भी टेंजेंट है और सर्कल विद सेंटर एफ का भी टेंजेंट है। दोनों के पॉइंट सी पर वो टेंजेंट ड्रा हो रहा है। ठीक है, ए सी भी हमने करना है ड्रा एट पॉइंट सी, और दोनों तो ये दोनों सर्कल्स का कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अपने प्रूफ स्टार्ट करना है। पहले हम सर्कल डी से ले लेते हैं। हम सर्कल विद सेंटर डी को देखते हैं और हम पहले ये टेंजेंट जो है ए बी को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखें जो सर्कल विद सेंटर डी है, ठीक है, ए बी ए सी बी जो है वो टेंजेंट ऑफ सर्कल विद सेंटर डी है। तो फिर हमारे पास ए सी बी जो है वो परपेंडिकुलर टू हो जाएगा सी डी, और इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इनके बीच जो एंगल हमारे पास बन जाता है वो 90 डिग्री का बन जाता है, क्योंकि ये रेडियल सेगमेंट है, ये टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट अगर वो उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है तो उनके बीच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इधर 90 डिग्री का हमारे पास एंगल बन जाएगा, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब हम कंसिडर करते हैं सर्कल विद सेंटर ऑफ और टेंजेंट ए सी बी। ठीक है, अब इधर से देखें क्योंकि सी एफ जो है रेडियल सेगमेंट है इस सर्कल की, और ये हमारे पास ए सी बी टेंजेंट है एट पॉइंट सी पर, और हमारे पास रेडियस के अगर जो रेडियस का बाउंड्री पर एंड पॉइंट है उस पर हमारे पास टेंजेंट जुड़ा होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, हमारे पास एंगल डी सी या ए सी डी और ए सी एफ दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, अब हम इनका सम कर लेंगे, मैयर ऑफ एंगल ए सी डी प्लस मैयर ऑफ एंगल ए सी एफ। तो इनका मैयर 180 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे पास सप्लीमेंट्री होता है, यानी ये एक लाइन बना रहे हैं। ए सी डी प्लस ए सी एफ एक लाइन बना रहे हैं। डी एफ जो है हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा कि वो डी सी प्लस सी एफ के इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि दोनों रेडियस से मिलकर एक लाइन बना रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जो है तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एफ जो होगा वो डी सी प्लस सी एफ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये एक लाइन बना रहे हैं। आगे से हम आ जाते हैं पेज नंबर 196 में, हमारे एक्सरसाइज 10.2 है। हम इसको देखते हैं। इसके हमारे पास 4 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हमारे क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कार्ड्स इन सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, हमारे पास एक ही सर्कल ड्रा होना है, उसका सेंटर ओ होना है, और उसकी दो इक्वल कार्ड्स हैं। ठीक है, ए बी और सी डी जो है वो दो इक्वल कार्ड्स हैं। ठीक है, और एच एंड के आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द कार्ड्स। ठीक है, एच और के क्या है, एच ए बी कॉर्ड का मिड पॉइंट है, के जो है वो सी डी कॉर्ड का मिड पॉइंट है। ठीक है, प्रूफ हमने क्या करना है, एच के मिक्स इक्वल एंगल विद जो एच के लाइन सेगमेंट बन जाती है वो इक्वल एंगल बना रही है ए बी के साथ भी और सी डी के साथ भी सेम एंगल बना रही है। तो हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पिक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है, हम पहले अपने समझने के लिए
ठीक है, सबसे पहले हमने ड्रा कर लिया अपनी पिक्चर, ये हमारे पास सर्कल विद सेंटर हुआ। अब हमारे पास 2 इक्वल कार्ड्स हैं ए बी और सी डी। ठीक है, ये हमारे पास जो सर्कल है विद सेंटर हो, इसकी हमारे पास ये कार्ड ए बी है। ठीक है, ये हमने ड्रा कर दिया ए बी कार्ड, और ये हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास कार्ड है सी डी। ठीक है, इनके मिड पॉइंट्स हमारे पास लेट्स सपोज इस कार्ड का मिड पॉइंट हमारे पास एच है, और इस कार्ड का मिड पॉइंट हमारे पास जो है वो के है। ठीक है, एच और के जो रिस्पेक्टिवली इनके मिड पॉइंट्स हैं। अब हम ज्वाइन कर देते हैं एच के को। हमने क्या प्रूव करना है, एच के जो है इन दोनों कार्ड से इक्वल एंगल बना रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या प्रूव हो जाएगा, प्रूफ हमने करना है मेजर ऑफ एंगल ए एच ओ और मेजर ऑफ एंगल ए एच के और मेजर ऑफ एंगल सी के एच जो है वो इक्वल है, और मेजर ऑफ एंगल बी एच के और मेजर ऑफ एंगल डी के एच जो है वो आपस में इक्वल है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास जो गिवन था वो हमने कंस्ट्रक्शन वो अपना फिगर भी ड्रॉ कर लिया। गिवन हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी डी आर 2 equal chords of a circle with center O। ठीक है, chords हमारे पास कैसे ऐसी लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो सर्कल की जिसके एंड पॉइंट्स दोनों जो है सर्कल के बाउंड्री पर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे पास विद सेंटर O, ये हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। ठीक है, विद सेंटर O और H एंड K आर द मिड पॉइंट्स ऑफ। रिस्पेक्टिवली हम इसलिए यूज़ करते हैं, यानी कि ए जो हमने फर्स्ट लिखा है वो फर्स्ट वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, जो सेकंड लिखा है वो सेकंड वाली लाइन का मिड पॉइंट। आगे से हम आ जाते हैं, हमने प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ हमने क्या करना है कि हमारे पास मेजर ऑफ एंगल ए एच के इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी के एच और मेजर ऑफ एंगल बी एच के इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल डी के एच के इक्वल है। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है। आगे से हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम ने कंस्ट्रक्शन ये कर लेनी है। ठीक है, ज्वाइन ओ से एच को और ओ से के को ज्वाइन कर लेना है, और हम लेट्स सपोज कर लेते हैं एच के ये जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है हमारे पास इधर से ई जो है वो मिड पॉइंट ऑफ एच के है। ठीक है, तो हम ज्वाइन कर लेते हैं ओ ई को भी। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, ठीक है, हमने क्या लिया, खुद से लिया ई भी द मिड पॉइंट ऑफ एच के, और हमने ज्वाइन कर दिया ओ ई को। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रूफ करने से पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल ओ एच के। ठीक है, ये आपके सामने ट्राइंगल ओ एच के है। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ओ एच के पे देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल ओ एच के में हमारे पास मेजर ऑफ ओ के मेजर ऑफ ओ एच मेजर ऑफ ओ के इक्वल है। ठीक है, ये कैसे इक्वल है अभी मैं आपको बताती हूँ। मेजर ऑफ ओ एच इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ के। ठीक है, हमारे पास थ्योरम था कि हमारे पास अगर 2 इक्वल कार्ड्स हैं तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, अगर 2 इक्वल कार्ड्स हैं, ठीक है, तो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो मिड पॉइंट से सेंटर तक होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो अगर 2 इक्वल कार्ड्स हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब कि उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेम है, यानी मेजर ऑफ ओके मेजर ऑफ ओ एच के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल है। ठीक है, अगर हमारे पास ओ
ओ के इक्वल हैं, तो ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। ट्रायंगल ओ एच के देख रहे हैं, तो फिर मैयर ऑफ एंगल ओ एच ई हमारे पास ओ एच अगर इक्वल है तो मैयर ऑफ एंगल ओ के ई इज हो जाएगा। इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है? मैयर ऑफ एंगल ओ के ई। ठीक है, अगर इक्वल साइड्स हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स यानी मैयर ऑफ एंगल ओ के ई, हमारे पास मैयर ऑफ एंगल ओ एच के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम ओ एच की जगह इसको फुल लिख लेते हैं, ओ एच के और ओ के एच और ओ एच के लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये जो एंगल है, ठीक है, ये इक्वल है, जबकि हमारे पास एंगल मैयर ऑफ ए एच के किसके इक्वल था? ठीक है, इधर से देख लेते हैं, मैयर ऑफ एंगल ए एच के ए एच ओ और ओ एच के इक्वल होगा। ठीक है, और मैयर ऑफ एंगल ए एच ओ हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर है, तो फिर ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं नाम इक्वेशन 1 का। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाती है। अब हमने देखना है, अब हमारे पास मैयर ऑफ एंगल सी के एच किसके इक्वल होगा? सी के ओ एंगल के और हमारे पास ओ के ई एंगल के। ठीक है, तो अगर हमारे पास सी के ओ एंगल, चूँकि ये हमारे पास जो है ओ के जो है परपेंडिकुलर टू है सी डी से, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी मिड पॉइंट से सेंटर तक जो लाइन सेगमेंट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो फिर हमारे पास ये एंगल जो होगा 90 डिग्री का हो जाएगा। इसकी रीजन हम लिख लेते हैं। फर्स्ट वाले की रीजन थी ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, और ये हमारे पास सेकेंड वाली रीजन ओके परपेंडिकुलर टू सी डी। और ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है, प्लस हमारे पास आ जाता है मैयर ऑफ ओ के एच। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का नाम देते हैं, और ये जो हमारे पास अब इक्वेशन है बन गई ऑफ एंगल सी के एच, इसे हम 3 का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 का नाम, अगर फ्रॉम 1 से देखें, अगेन फ्रॉम 1, ठीक है, हम ले लेते हैं मैयर ऑफ एंगल ओ एच के, हमारे पास 1 क्या कह रही है? मैयर ऑफ एंगल, इसमें से पहले हम ओ एच के वाला ले लेते हैं। ठीक है, ओ एच के हमारे पास किसके इक्वल है? मैयर ऑफ एंगल ओ के एच के। ठीक है, ये हमारे पास किधर से हमने ले लिया? इक्वेशन 1 लिया है। ठीक है, अब हम इन दोनों साइड पे 90 डिग्री प्लस कर लेते हैं। 90 डिग्री प्लस मैयर ऑफ एंगल ओ एच के इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस मैयर ऑफ एंगल ओ के एच। ठीक है, 90 डिग्री प्लस मैयर ऑफ एंगल, दोनों साइड में हमने बैलेंस इक्वेशन को रखा, 90 डिग्री ऐड किया। 90 डिग्री प्लस मैयर ऑफ एंगल ओ एच के, हमारे पास एंगल है मैयर ऑफ एंगल एच के इक्वल, और अगर हमने इस पर किया तो ये हमारे पास मैयर ऑफ एंगल सी एच के इक्वल है। तो ये हमारे पास हमने किधर से लिया? ये हमने फ्रॉम 2 एंड 3 यूज़ किया। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है।
फर्स्ट थिंग हमने प्रूफ कर दिया है, हमने यही प्रूफ करना था मैयर ऑफ एंगल एच के मैयर ऑफ एंगल सिकेट के इक्वल है, तो ये हम इसको नाम दे देते हैं फोर्थ का। और मैयर ऑफ एंगल जो है हमारे पास बी एच के किसके इक्वल हो जाएगा, मैयर ऑफ एंगल बी, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हमारे पास बी एच के एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए एच के। ठीक है, अब हमारे पास इसमें हम जो है ये अगर चूँकि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अगर हम इन इक्वेशन को लेकर चलते हैं, ठीक है, हम इसको कर लेते हैं मैयर ऑफ एंगल ए एच के का नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैयर ऑफ एंगल सी के एच। ठीक है, अगर हम दोनों साइड पे 180 डिग्री से ऐड करें, ठीक है, माइनस मैयर ऑफ एंगल ए एच के इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस मैयर ऑफ एंगल सी के एच। ठीक है, 180 डिग्री माइनस यानी हम 180 डिग्री में से हम एच के माइनस करें तो हमारे पास बी एच के एंगल आ जाता है। ठीक है, मैयर ऑफ एंगल बी एच के। सिमिलरली हाँ, अगर हम 180 डिग्रीज में से माइनस कर दें मैयर ऑफ एंगल सी के एच तो हमारे पास बच जाता है मैयर ऑफ एंगल डी के एच। ठीक है, ये हमारे पास प्रूव्ड हो जाता है फ्रॉम 4 and 5। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो जाता है, लेकिन ये जो हम इधर से दिए हैं ना, हमारे पास इधर से ये ई लेने की हमारे कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस इसको इधर ही रख देंगे। ठीक है, और अपना भी हम जो है इधर से भी हमें ई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको इधर से ही रहने देंगे। ठीक है, ये हमारे पास जस्ट इतना रहेगा और ये हमारा जो क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, थ्योरम प्रूव हो जाता है। आगे से हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस का या उसके सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ, और ए बी और सी डी 2 कार्ड्स ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, और आपस में उनका फासला कितना है, ये 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 3.9 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, इफ मैयर ऑफ ए बी यानी ए बी कार्ड की मैयर 1.5 सेंटीमीटर है तो हमने मैयर ऑफ सी डी फाइंड करनी है। लेट्स पहले हम इसको अपने प्रॉब्लम को समझते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम अपना सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट ही है, लेट्स आपने सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेना। 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल आपका पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। लेट्स सपोज ये आपका सर्कल है, इसका रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज सर्कल है 2. इसका हमारे पास रेडियस क्या है 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारे पास अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास ए बी और सी डी कार्ड्स हैं। ठीक है, ए बी की मैयर जो है 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास कार्ड है कि सर्कल में प्लाट हो रही है, इसकी मैयर हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर है और ये हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है ये। लेट्स सपोज अब हमारे पास इस कार्ड से जो सी डी कार्ड है वो 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट है, यानी आप इसमें एक दूसरे का फासला 3.9 सेंटीमीटर है। यहाँ तक हमारे पास इस कार्ड का डिस्टेंस जो है, ठीक है, सॉरी बच्चे, ये हमारे पास ए बी कार्ड बन दिया 1.4 सेंटीमीटर इसकी मैयर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या लें कि सेंटर है, ये हमारे पास इस कार्ड से जो है हमारे पास इस कार्ड से जो दूसरी हमारे पास कार्ड होगी वो 3.9 सेंटीमीटर अपार्ट होगी, 3.9 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर होगी। ठीक है, ये हमारे पास ए बी कार्ड होगी, हमारे पास सी डी कार्ड होगी, ये कार्ड हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर पार्ट है, यानी इन दोनों का आप इसमें जो फासला है वो क्या है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास लेट्स सपोज ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास हमने मैयर ऑफ सी डी फाइंड करनी है, हमारे पास मैयर ऑफ ए भी दी हुई है।
सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है सेंटर ओ, ठीक है, ए बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, ए बी। और हमारे पास मेजर ऑफ ए बी आपको दी हुई है। मेजर ऑफ ए बी जो है वो क्या दिया हुआ है, मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ इन दोनों का डिस्टेंस जो आप इसमें वो 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका रेडियस प्लॉट कर लेते हैं, यानी कि हमारे पास ओ ए, हमारे पास चूँकि रेडियस ऑफ सर्कल है तो ओ ए हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से हमारे पास ओ सी भी जो है रेडियस ऑफ सर्कल है, तो वो हमारे पास जो है 2.5 सेंटीमीटर होंगे। मेजर ऑफ ओ ए हमारे पास इज इक्वल्स टू हो जाएंगे मेजर ऑफ ओ सी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। मेजर ऑफ ओ ए, मेजर ऑफ ओ सी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब हमारे पास क्या कह लेते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास ई जो है वो हमारे पास यानी कि ए बी कॉर्ड का मिड पॉइंट है ई, और सी जी डी कॉर्ड का मिड पॉइंट है हमारे पास एफ, ठीक है। अब हम क्या कह देते हैं, ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ए बी और सी डी के मिड पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली। तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, और हमारे पास ये मिड पॉइंट है और सेंटर से ज्वाइन हो गए तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, यानी हमारे पास ओ सी जो के अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हम अभी देर कह देते हैं कि हमारे पास ओ ई प्लस ओ एफ जो है वो 3.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर है। अब हमने जो फाइंड किया करना, हमने फाइंड किया करना है मेजर ऑफ सी डी की लेंथ को, ठीक है। हमने फाइंड किया करना है मेजर ऑफ सी डी को, हमने फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेशन हम अपनी करते हैं, हमने मेजर ऑफ सी डी फाइंड करनी है, ठीक है। उससे पहले, ठीक है, अब हम पहले अपने ज़हन में एक पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गिवन सर्कल दिया हुआ है, हमारे पास एक और 1.4 सेंटीमीटर है, सी डी जो है वो 3.9 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है। तो हमने किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। चूँकि ये दोनों का सेंटर्स को हमने आपस में ज्वाइन किया और ये हमारे पास ओ चूँकि सेंटर ऑफ सर्कल है, तो ओ एफ जो है हमारे पास ओ सी हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल है, सी डी कॉर्ड है, और ओ चूँकि मिड पॉइंट से हमने ज्वाइन किया सी डी के, तो ओ एफ जो है हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ओ एफ हमारे पास 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, तो ओ एफ सो परपेंडिकुलर सी डी हो जाएगा। इधर से हम क्या कह देते हैं, ओ एफ जो है हमारे पास परपेंडिकुलर सी डी है, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास ठीक है एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। हमारे पास अब क्या आ जाता है, ओ पहले हम ओ ए और ए बी का ले लेते हैं, ठीक है। ओ ए और सिमिलरली हम क्या देते हैं, सिमिलरली इसी तरह हमारे पास जो है वो भी कॉर्ड ऑफ सर्कल है, तो हमारे पास ओ ई जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के, और मेजर ऑफ ए बी जो है 1.4 सेंटीमीटर है। मेजर ऑफ ए ई जो है वो हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है। मेजर ऑफ ए ई जो हमारे पास है वो है हाफ ऑफ मेजर ऑफ ए बी, हाफ ऑफ मेजर ऑफ ए बी है, ठीक है। और मेजर ऑफ ए बी हमारे पास इज इक्वल्स टू है, मेजर ऑफ ए बी हमारे पास है 1.4 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ए ही हमारे पास क्या हो जाती है 0.7 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ ओ ही हमारे पास वैसे ही 2.5 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है कि मेजर ऑफ ओ ही है, ओ ए हमारे पास जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है।
क्योंकि ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और ये हमारे पास इनकी मेजर्स इक्वल है। तो बाय पिथागोरस थ्योरम हम क्या कह लेते हैं, हमारे पास पिथागोरस थ्योरम जो है राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्केयर यानी 2.5 का स्केयर हमारे पास, हम इसकी साइड का ले लेते हैं, ठीक है, साइड से ले लेते हैं। यानी मैयर ऑफ ओ ई हमने फाइंड करनी है, तो मैयर ऑफ ओ ई हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ होता है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव, तो हम जस्ट पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करते हैं पिथागोरस थ्योरम में। मैयर ऑफ ओ ए का स्क्वायर माइनस मैयर ऑफ ओ ई का स्क्वायर, मैयर ऑफ ओ ए का स्क्वायर माइनस मैयर ऑफ ओ ई का स्क्वायर, ठीक है। हमने वैल्यूज सब सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। ओ ए हमारे पास किसके इक्वल था, इधर हमने जो है ओ ए की वैल्यू लिखी है, वो रेडियस 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल था, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस मैयर ऑफ ओ ई जो कि अभी हमने मैयर ऑफ ए ई जो कि अभी हमने फाइंड किया 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है 0.7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम ले लेना स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर, आपके पास आ जाता है 2.4, ठीक है। तो आपके सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2.4 सेंटीमीटर। मैयर ऑफ ओ ए आपके पास क्या आ जाता है, मैयर ऑफ ए आपके ये आपके पास आ जाता है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास यानी आपका इधर से इधर तक डिस्टेंस ओ ई आपके पास क्या आ जाता है 2.4 सेंटीमीटर, और इधर से देखें टोटल हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर है, तो ये तो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर है, लेकिन हम इधर तक ओ एफ का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ना। हमारे पास गिवन क्या है, ओ ई प्लस ओ एफ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ओ एफ हमारे पास क्या हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर माइनस मैयर ऑफ ओ ई, ठीक है। ओ एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, मैयर ऑफ ओ एफ हमारे पास हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर माइनस मैयर ऑफ ओ ई, ठीक है। मैयर ऑफ ओ ई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 3.9 सेंटीमीटर माइनस 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर आ जाता है। इधर से देखें आपके पास ओ एफ का हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर आ जाता है। अब हम इस ट्रायंगल को क्योंकि हमने फाइंड करना है सी डी, और एफ जो है वो है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ सी डी, हम इसको फाइंड कर देंगे, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम सी डी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये हाफ लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो फुल के हाफ से डबल करेंगे वो फुल की हो जाएगी। तो इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमने ये सी एफ फाइंड करना है। जब सी एफ फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास ओ सी जो है वो आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है, और ओ एफ आपके पास 1.5 सेंटीमीटर है, और ये जो ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर टू सी डी है, क्योंकि ये हमने प्रूव कहा था और परपेंडिकुलर सी डी है, क्योंकि हमारे पास कॉर्ड से जो है सेंटर से मिड पॉइंट तक जो लाइन सेगमेंट डिवाइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ये हमारे पास था इन ट्राइंगल ओ ए ई, ये हमने पिथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था इन ट्रायंगल ओ ए ई। अब हम किस पे अप्लाई करने लगे हैं, इन ट्रायंगल ओ सी एफ, ठीक है। पिथागोरस थ्योरम से हमारे पास हमने फाइंड जो करनी है वो सी एफ की मैयर फाइंड करनी है, ठीक है। हम फाइंड क्या कर रहे हैं, मैयर ऑफ सी एफ, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मैयर ऑफ ओ सी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस है माइनस मैयर ऑफ ओ एफ का स्क्वायर, ठीक है, ये हमने अभी फाइंड किया, ठीक है, ओ आपका स्क्वायर। अब हमारे पास ओ सी का स्क्वायर, हमारे पास ओ सी मैयर ऑफ ओ सी हमारे पास जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो क्या है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर, और मैयर ऑफ ओ एफ वो हमने अभी फाइंड किया, मैयर ऑफ ओ एफ, ठीक है, वो हमारे पास क्या आंसर है इसका 1.5 सेंटीमीटर। हमने जस्ट इसमें पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना 1.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2.5 का स्केयर लिया माइनस 1.5 का स्केयर लिया, ये आपके पास आ जाता है स्केयर रूट लिया, ये आपके पास आ जाता है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्केयर कर लिया और वो स्केयर रूट से कटेगा तो आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। हमने फाइंड किया करनी है मैयर ऑफ सी डी, ठीक है। अब हम करीब पहुंच गए अपने आंसर के, तो अब हमने सबसे पहले मैयर ऑफ सी डी को फाइंड करने के लिए
ठीक है। मेजर ऑफ सी डी हमारे पास 2 मेजर ऑफ सी एफ क्या, उससे पहले हम कह देते हैं कि हमारे पास सी एफ प्लस एफ डी के इक्वल है। ठीक है, सी एफ प्लस एफ डी के, चूँकि हमारे पास एफ डी जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ सी एफ प्लस मेजर ऑफ सी एफ 2 मेजर ऑफ सी एफ, और मेजर ऑफ सी एफ हमने फाइंड कर दिया है, ये 2 × 2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास क्या हो जाता है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व आउट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द रेडियस ऑफ 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, दो ऐसे सर्कल्स जो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं या आपस में एक दूसरे से पास हो रहे हैं। ठीक है, एक का रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, एक का 8 सेंटीमीटर रेडियस है। इफ द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड, इनके कॉमन कॉर्ड जो इनके इंटरसेक्टिंग करने से जो 2 पॉइंट्स आते हैं, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 2 ही होंगे सर्कल। जाहिर सी बात है जब हमारे पास 2 सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमारे पास एक सर्कल है सपोज है, और इस तरह से हमारे पास जो है एक और सर्कल है, 2 आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 ही पॉइंट्स आएंगे इनके इंटरसेक्ट। इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट आएगी वो हमारे पास कॉर्ड होगी। तो इन क्या कह रहे हैं कि एक का सर्कल का रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, एक का हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड आ रही है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इनके काम का, और हमें इनके बीच डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 सर्कल्स हैं विद सेंटर O1 O2। ठीक है, ये हमारे पास इनके इंजॉइनिंग कॉर्ड हम ये हमारे पास इनके कॉर्ड है। ठीक है, इसकी लेंथ है, ये हमारे पास लेट्स सपोज ए बी विद द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद ज्वाइनिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ ये शो। ठीक है, ये हमारे पास ए बी जो है हमारे पास कॉर्ड ऑफ सर्कल है, ये हमारे पास ए बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं सर्कल्स के। ठीक है, तो हमारे पास ये जो हमारे पास फिर रेडियस कौन से यानी हमारे पास एक रेडियस कंस्ट्रक्ट होता है ओ ए, और हमारे पास ठीक है ओ ए हमारे पास जो है रेडियस ऑफ सर्कल है O1 ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, और O2 भी ये हमारे पास रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल से है O2 है, ये हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारे पास कॉर्ड की जो लेंथ है वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ना अब हमने क्या कहते हैं अपना गिवन लिखना है। ठीक है, हमने अपने गिवन किया कि हमारे पास सर्कल विद सेंटर O1 जो हमने ड्रा किया उसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और सर्कल विद सेंटर O2 उसका रेडियस हमारे पास जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोथ सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स ए और बी कर रहे हैं। ठीक है, हमने और ज्वाइन कर दिया ए बी को, ए बी भी जो है वो कॉर्ड ऑफ द दोनों कार्ड्स की कॉमन, दोनों सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, इस कॉर्ड की लेंथ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने टू फाइंड क्या करना है O1 O2 यानी इन दोनों के सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। ठीक है, इंटरसेक्शन सर्कल हमने क्या फाइंड करना है मेजर ऑफ O1 O2 हमने ये जो है फाइंड करना है। अब हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने O1 O2 को सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम लेट्स सपोज ये हमारे O1 O2 है। ठीक है, हम कह देते हैं कि O1 O2 यानी कि कट कर रही है ए बी को एट पॉइंट, हमारे पास ये नाम दे देते हैं हमारे पास सी पॉइंट पे। ठीक है, और ठीक है ये इनका पॉइंट है, ए बी कॉर्ड है उसको पॉइंट सी पर कट किया है। ठीक है, कैलकुलेशन करने से पहले हम कह देते हैं O1 O2 कट्स ए बी एट पॉइंट सी। O1 O2 ने हमारे पास कॉर्ड ए बी को हमने जो ये लाइन ड्रा किया एट पॉइंट सी पे कट किया। ठीक है, हमने फाइंड किया करना O1 O2, O1 O2 हमारे पास क्या हो जाएगा O1C प्लस O2C। ठीक है, O1C अगर हमारे पास जो है ये ए बी क्योंकि कॉर्ड ऑफ सर्कल है, और O1C जो है
चूँकि हमारे पास वन सी फिर जो होगा परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास O1 O2 दोनों सर्कल्स के सेंटर्स हैं। तो वो ये दोनों जो है O1 O2 लाइन सेगमेंट जो ए बी के मिड पे कट कर रही है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। कर्स ए बी एट पॉइंट सी, यानी कर्स की जगह हम लिख लेते हैं बाइसेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि वो कॉर्ड है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अगर ये इसको बाइसेक्ट कर रही है यानी ये इसका मिड पॉइंट है, सेंटर से अगर मिड पॉइंट कॉर्ड पे ज्वाइन करें तो वो फिर हमारे पास परपेंडिकुलर हो जाता है ए बी के, यानी हमारे पास O1C परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी के। ठीक है, O1C हमारे पास जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, चूँकि हमारे पास O1C जो था शॉर्टर डिस्टेंस फॉर कॉर्ड ए बी था, तो वो इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और वो सेंटर से डिस्टेंस है। अब हमारे पास ट्राइंगल एबीसी में हमारे पास O1A चूँकि रेडियस ऑफ सर्कल है, तो वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, O1A हमारे पास इस सर्कल का रेडियस है। आगे से हमारे पास आ जाते हैं AC पॉइंट, ठीक है, AC क्योंकि मेजर ऑफ AC हाफ ऑफ मेजर ऑफ AB हो जाएगा, ठीक है, मेजर ऑफ AC हमने फाइंड करना है। मेजर ऑफ AC हमारे पास क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये हाफ ऑफ मेजर ऑफ AB हो जाएगा। मेजर ऑफ AB हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो ये हाफ ऑफ 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये पास टू 1 टाइम्स टू 3 टाइम्स, ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 से डिवाइड करें, हमारे पास आ जाता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास ये AC की लेंथ आ गई, OA की लेंथ आ गई, ठीक है, और ये एंगल आ गया 90 डिग्री। और तो फिर हम ये कह देंगे कि हमारे पास ये जो O1AC है इज अ राइट ट्राइंगल। O1AC आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर बाय पिथागोरस थ्योरम हमारे पास लग जाएगा। अननोन साइड हमारे पास कौन सी है, O1C हमने फाइंड करा है, ठीक है, हमने फाइंड करने मेयर ऑफ O1C हमारे पास O1A और O1B AC मेयर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, हम लेंथ जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होती है हम जस्ट इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसीडर करेंगे, ठीक है। और O1C मेयर ऑफ हमारे पास इसका जो रेडियस है वो O1A है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा O1A का स्क्वायर प्लस मेयर ऑफ AC का स्क्वायर, और ये हमारे पास प्लस का साइन ही आएगा क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन आएगा, क्योंकि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज जो है ये है, ठीक है। हम अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैसे तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मेजर ऑफ O1A आपके पास जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये आपके पास है 10 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ AC आप हमने फाइंड किया है, ये हमारे पास आ गया है 3 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा 100 माइनस 9 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 91 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर से करेगा तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 91 सेंटीमीटर। O1C आपके पास क्या आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 91 सेंटीमीटर। इसको भी चूँकि ये प्रॉपर स्क्वायर नहीं है इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। इसके अब आगे से हम मेजर ऑफ O2C फाइंड करेंगे, ठीक है। O1 O2 को फाइंड करने के लिए अब मेजर ऑफ O2C फाइंड कर लेंगे। तो सिमिलरली हमारे पास क्या कहते हैं, जिस तरह से हमने O1C को प्रूव किया इस तरह से हम करेंगे। अब इन ट्राइंगल O2AC लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हमने ट्राइंगल O2AC लेती है, ठीक है, O2AC ये भी हमारे पास ट्राइंगल है। O2 हमारे पास O2C जो है वो परपेंडिकुलर AB की हो जाएगा, क्योंकि O2C जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल, ठीक है। O2 से हमारे पास जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कॉर्ड का वो सेंटर से ही होता है और वो उसके मिड से गुजरता है और वो परपेंडिकुलर होता है, तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। और फिर हमारे पास O2B जो है वो हमारे पास O2B या O2A हम कह देते हैं, ठीक है, वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। O2A जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल है, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फिर हमारे पास जो है
O2A हमारे पास O2AC मेयर ऑफ AC हमारे पास सेम 3 सेंटीमीटर होगा। O2AC भी हमारे पास जो है राइट ट्रायंगल हो जाएगी। और हमारे पास O2AC राइट ट्रायंगल है तो हमारे पास इसमें पिथागोरस थ्योरम लगेगा। हमने फाइंड O2C करना है, हम पास पिथागोरस थ्योरम करते हैं। ठीक है, इसमें से जो हमने साइड फाइंड करनी है वो O2C है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास O2A है। ठीक है, हम फिर हमारे पास क्या हो जाता है, मेयर ऑफ O2C हमने फाइंड करना है, वो हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा। लेंथ हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट होती है। डिस्टेंस तो हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा O2A। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल का, इसमें से हमने माइनस कर देना मेयर ऑफ। जो रिमेनिंग साइड हमारे पास क्या रह जाती है O2, हमारे पास रिमेनिंग साइड रह जाती है AC। ठीक है, वो हमने फाइंड कर लिया हुआ। इसकी 3 सेंटीमीटर जो मेयर ऑफ AC का स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। O2A हमारे पास जो है सेकंड रेडियस का सर्कल का रेडियस है वो हमारे पास था 8 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन था। ठीक है, स्क्वायर माइनस मेयर ऑफ AC हमारे पास जो है वो 3 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड किया। 8 का स्क्वायर लिया वो हमारे पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। -3 का लिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 64 में से हमने 9 माइनस किया वो हमारे पास 55 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 55 सेंटीमीटर, स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, ये हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर। ना अब हमने क्या फाइंड करना है, मेयर ऑफ O1 O2, ये हमारा डिस्टेंस फाइंड करना था, तो हमने फाइंड करना है मेयर ऑफ O1 O2 का डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा मेयर ऑफ, ठीक है, मेयर ऑफ O1C प्लस मेयर ऑफ O2C, वो हमने फाइंड कर लिया। मेयर ऑफ O1C हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 91, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, आपके पास आ जाता है आंसर 16.955। अब राउंड ऑफ कर लेते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हमारे पास आ जाता है 16.96। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 16.96 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन जो मैं 3 जो है वो सॉल्व हो जाता है। हमारे पास ये आंसर जो है अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ठीक है, हमने अप्रोक्सीमेट किया अप टू डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट का सिंबल से प्लेस कर देते हैं। ठीक है, आगे से आ जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है सॉल्व। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, शो दैट द ग्रेटेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल इज इट्स डायमीटर। हमें शो करना है कि सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड है वो इसका डायमीटर है। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 9.2 की एग्जांपल जो उससे ऊपर थी, हमने उसमें ये जो है एज ए एग्जांपल हमारे पास सॉल्व हुआ है। ठीक है, वहाँ हमारे पास लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल डायमीटर है, इसमें हमें ग्रेटेस्ट वर्ड यूज़ हुआ है। तो सेम हमारा थ्योरम जो होगा प्रूफ होगा। सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, बुक में आपके ये जो सॉल्व हुआ है वो पेज नंबर 185 में इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, और पेज नंबर 186 पे ये आपका थ्योरम जो है सॉल्व हुआ है। ठीक है, लेकिन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। गिवन हमारे पास क्या है कि ए बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ए बी हमारे पास जो है सर्कल ओ सेंटर के उसकी कॉर्ड है। ठीक है, सी डी बी द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। तो प्रूफ हमने क्या करना है कि हमने प्रूफ करना है जो है सी डी से बड़ा कोई नहीं है, यानी कि ए बी अगर हमने कोई कॉर्ड लिया है जो कि अगर डिस्टिंक्ट है सी डी से, यानी सी डी से अलग है, तो वो ए मेयर ऑफ ए बी जो है मेयर ऑफ सी डी से लेस है, यानी कि मेयर ऑफ ए बी हमारे पास आ जाएगा। मेयर ऑफ ए बी हमने लेस कर देना है, लेस है उसकी मेयर जो है मेयर ऑफ सी डी से, क्योंकि सी डी डायमीटर है। कोई भी हम कार्ड लेंगे जो डिस्टिंक्ट है इस सी डी के अलावा कोई कार्ड है और वो डायमीटर ऑफ सर्कल नहीं है, तो फिर वो हमने बताना है कि वो जो है वो ठीक है, ए भी अगर अलग है सी डी से और ना ही वो उसका डायमीटर है सर्कल का, तो वो जो है वो हमेशा छोटी होगी। हमने अब ए भी एक कॉर्ड लिया, वो डायमीटर नहीं है सर्कल का और सी डी के ऊपर भी लाइन नहीं कर रही। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब हमने ये इसमें प्रूव करना है कि मेयर करें ए बी को, तो वो छोटी हो जाती है मेयर ऑफ सी डी से। ठीक है, हम अब अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन हम आपने क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर लेते हैं ओ को ए से। ठीक है, हमने ज्वाइन कर देना अपना ओ ए और ओ बी को आपस में। हमने ज्वाइन कर दिया ओ ए और ओ बी को। अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब सी डी हमारे पास भी द डायमीटर ऑफ द सर्कल है, वो गिवन है। ठीक है,
ठीक है। तो फिर हमारे पास ओ सी और ओ डी जो रेडियस ऑफ सर्कल्स होंगे, ठीक है। ओ सी एंड ओ डी आर रेडियाई। अब हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी पे। नाउ दैट अब हम देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है। आ जाते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हमारे पास ट्राइंगल्स में अगर हम सम ऑफ टू साइड्स लें तो वो हमेशा जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगी। हम तो कौन से ले लेते हैं, मेजर ऑफ ओ ए प्लस मेजर ऑफ ओ बी ले लेते हैं, क्योंकि हमेशा थर्ड साइड से थर्ड साइड है हमारे पास मेजर ऑफ ए बी। इसकी रीज़न क्या, ठीक है। मेजर ऑफ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ग्रेटर देन हमेशा होती है थर्ड साइड की, यानी हमने ओ ए की मेजर प्लस ओ बी की मेजर हमेशा ग्रेटर देन है मेजर ऑफ ए बी के, ठीक है। मेजर ऑफ ओ ए और ओ बी ये भी हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल्स हैं, ठीक है। हम इनको रिप्लेस कर देते हैं। ओ ए की मेजर हमारे पास ओ सी की मेजर के इक्वल हो गया, चूँकि रेडियस ऑफ सर्कल्स है, ठीक है। मेजर ऑफ ओ सी रिप्लेस कर लेते हैं प्लस मेजर ऑफ ओ डी रिप्लेस कर लेते हैं वो, और हमारे पास ग्रेटर देन आ जाता है मेजर ऑफ ए बी, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, हमारे पास ओ ए एंड ओ बी आर रेडियाई, ठीक है। ओ ए और ओ बी हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है जो, तो ये हमारे पास हो जाता है ओ सी प्लस ओ डी हमारे पास मेजर ऑफ सी डी हो जाता है, यानी मेजर ऑफ सी डी हमने हो जाता है ग्रेटर देन मेजर ऑफ ए बी। यानी हमने कोई भी रैंडम कॉर्ड ली थी, यानी कि आपने कोई रैंडम पिक की थी, यानी सी हम बस कंडीशन ये थी कि वो सी डी नहीं है और वो सर्कल का डायमीटर नहीं है, ठीक है। बाकी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी, हमने कोई रैंडम ली थी, ठीक है। जैसे आप तो फिर वो रैंडम हमारे पास जो सैंपल होता है वो बहुत सारे सैंपल्स में से कोई एक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ए बी ने कोई भी कार्ड को रिप्रेजेंट किया और वो जो है वो छोटी आगे मेजर ऑफ सी डी से, जिससे हमें शो हो जाता है कि सी डी इज़ द ग्रेटेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल। सी डी हमारे पास चूँकि ग्रेटेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल में सेंटर हुआ है, तो फिर हम कह देते हैं कि द ग्रेटेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल इज इट्स डायमीटर, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है, ये हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो जाता है। एक्सरसाइज 10.2 में हमारे पास है 4 क्वेश्चंस, ठीक है, जिनको हमने 1 बाय 1 सॉल्व किया। हम देखते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ प्रूव किया, ठीक है। ये हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव किया, ठीक है। इसके बाद हमने अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया। फिर आगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और ये हमने अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर इसके बाद हमने अपना फोर्थ क्वेश्चन प्रूव किया। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है एंड। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।